योएल कौन था? नबी योएल, जोएल एक पुरातन यहूदी भविष्यवक्ता थे जिनका उल्लेख बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में योएल की पुस्तक बुक ऑफ जोएल में मिलता है। उनका नाम योएल 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 इब्रानी भाषा का है, जिसका अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है, यावे इज गॉड। इससे संकेत मिलता है कि योएल का जीवन और सेवकाई पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित थी। योएल के बारे में बाइबल में अधिक व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी गई है, न ही उसकी उम्र, स्थान या उसके समकालीन राजा की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। केवल इतना लिखा है कि वह पेतुएल का पुत्र था, योएल एक का एक। यह संकेत देता है कि वह एक धार्मिक परिवार से था, संभवतः याजकीय वंश का। समय काल, कब जीवित थे योएल? योएल के समय के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे राजा जोश के समय 735 से 796 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी करते थे, जबकि अन्य मानते हैं कि यह समय इसके बहुत बाद यानी बाबुली निर्वासन बेबीलोनियन एग्जाइल के पश्चात का था। इस कहानी में हम पहले मत प्री एक्सेलिक को आधार मानते हुए कालक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे यहूदिया जूडा की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को बेहतर रूप से समझा जा सकता है। यहूदा राज्य की स्थिति योएल की भविष्यवाणी मुख्यतः यहूदा जूडा नामक यहूदी राज्य के लिए थी। यहूदा दक्षिणी राज्य था जो इजराइल के विभाजन के बाद बना था, और जेरूसलम उसकी राजधानी थी। यहूदा के लोग याजकीय व्यवस्था, मंदिर पूजा और यहोवा की आराधना में विश्वास करते थे, लेकिन समय के साथ लोग सांसारिकता में डूबते गए। वे धर्म के बाहरी ढांचे को बनाए रखते हुए भी अपने हृदय से परमेश्वर से दूर हो चुके थे। पूजा एक औपचारिकता बन चुकी थी और लोगों में पाखंड, अन्याय और भोग विलास बढ़ गया था। इस पृष्ठभूमि में परमेश्वर ने योएल को उठाया कि वह यहूदा को चेतावनी दे और सच्चे पश्चाताप की ओर उन्हें बुलाए। टिड्डियों का आक्रमण एक दैवीय चेतावनी। योएल की भविष्यवाणी का आरंभ होता है एक भयावह प्राकृतिक आपदा से, टिड्डियों के भयानक झुंड का आक्रमण। घटनाक्रम योएल 1:4 में लिखा है, जो गीध ने छोड़ा था वह टिड्डी ने खा लिया, और जो टिड्डी ने छोड़ा था वह फन्ना ने खा लिया, और जो फन्ना ने छोड़ा था वह झेंगुर ने खा लिया। 4 प्रकार के कीड़ों का वर्णन मिलता है, गीध, टिड्डी, फन्ना और झेंगुर। ये सभी प्रकार की टिड्डियां हैं जो विभिन्न चरणों में खेतों को नष्ट करती हैं। इस आपदा ने यहूदा की संपूर्ण कृषि व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। धान, अंगूर, जैतून, अन्न सब कुछ नष्ट हो गया। किसान रोने लगे, याजक शोक करने लगे, क्योंकि मंदिर के लिए चढ़ावा लायक अन्न भी नहीं बचा। प्रतीकात्मक अर्थ, योएल इस आपदा को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं मानता।